मॉम वो भाई को मेरे अगेंस्ट कर रही है। जब भी तो समझा रही हूँ तुम्हें बेटा कि तुम इस बात को अपनी अना का मसला बनाकर अपने लिए मुश्किलात मत पैदा करो। जावियार चला गया क्या? हाँ, मैं भी वही देख रही हूँ। अच्छा, मुस्कान कहाँ है? लॉन में होगी। मैं तो चाय बना रही थी। अच्छा, क्या क्या बात हुई होगी दोनों में? आप कहे तो मैं पूछूं मुस्कान से? नहीं नहीं, अभी रुको, आशिर को आने दो। मैं फिर आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मैं अभी चाय नहीं पियूंगा। सर आपने बुलाया था? जी आइए। मिस दामिया, मुझे आपसे एक बात करनी है। आज मीटिंग में आपका ध्यान कहाँ था? मैं बार बार नोटिस कर रहा था, आप बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड थी। आई एम सो सॉरी सर। देखिए मिस दामिया, ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत अहम है और मैं इसमें किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखिए आई नो आप काम करने में बहुत अच्छी हैं और कभी कोई शिकायत भी नहीं आई, लेकिन आज पता नहीं क्या था। खैर, आपको अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं ये प्रोजेक्ट किसी और को ट्रांसफ़र कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। आप प्लीज़ ये प्रोजेक्ट मुझे करने दें। ठीक है, लेकिन प्लीज़ मिस दामिया, मैं क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जी सर, ऐसा ही होगा। मतिया बेटा, कब तक नाराज रहोगी सबसे? मॉम, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। देखो बेटा, गलती तुम्हारी है। तुम्हें सुंबुल से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी और ऊपर से तुम अपने डैड की भी नहीं सुन रही थी। तो मॉम सुन ली ना डैड की, माफी मांग ली ना उससे, वरना मैं कभी भी माफी उससे नहीं मांगती। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो अपने आप को क्या समझने लगी है। एग्जैक्टली, यही बताना चाह रही हूँ तुम्हें। खैर छोड़ो, मुझे इस घर के सुकून की ज्यादा फिक्र है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब प्लीज उसे आगे से कोई मौका मत देना। मॉम वो भाई को मेरे अगेंस्ट कर रही है। जब भी तो समझा रही हूँ तुम्हें बेटा कि तुम इस बात को अपनी अना का मसला बनाकर अपने लिए मुश्किलात मत पैदा करो। यही चाहती है वो कि रजा तुमसे बदजन हो जाए। अच्छा, तो फिर आप ही बताएं, क्या करूं मैं? देखो प्लीज, इस वक्त काम डाउन हो जाओ, थूक दो गुस्सा। वैसे भी तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है और अगर इस तरह घर का माहौल रहेगा तो सोचो उनकी हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ेगा बेटा। अच्छा मॉम, आप परेशान ना हो, मैं इस चीज का पूरा ख्याल रखूंगी। लेकिन प्लीज आप भी डैड से कह दें कि मुझे उसके सामने इंसल्ट ना किया करें। ठीक है, बात कर लूंगी मैं उनसे। किसकी कॉल है? कुछ नहीं मॉम, मेरी क्लासमेट है, बाद में अटेंड कर लूंगी।
वैसे आपकी चहीती बहू कहाँ है? अपनी अम्मा के घर गई है। अच्छा, वहीं होना चाहिए उसे। मुझे इस लड़की का कुछ समझ में नहीं आ रहा। दोपहर से ये कमरे में बंद है, ना इसने कुछ खाया है, ना कुछ पिया है, ना किसी से बात कर रही। अब तुम आ गए हो ना, जाओ जाओ जाके अपनी बहन से बात करो। यकीनन नाराज होगी। आपने उससे पूछा भी नहीं और ज़ावियार को बुला लिया। अरे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम अपनी बहन को जानते ही नहीं हो। अगर मैं उससे पूछती तो वो इनकार नहीं कर देती। कैसी बातें कर रहे हो तुम? अम्मी, हम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला है, प्लीज उसमें उसकी रजामंदी शामिल होने दें। अरे तो उसके साथ जबरदस्ती कर कौन रहा है? हम सब उसके हक में बेहतर चाहते हैं। यकीन करो ज़ावियार बहुत अच्छा लड़का है। ऐसा रिश्ता दोबारा दरवाजे पे दस्तक नहीं देगा। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं भी इस रिश्ते के हक में हूँ। और ज़ावियार एक सेंसिबल लड़का है। बाबा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें जो भी फैसला करना है मुस्कान की रजामंदी से करना है। वो दिल से जो भी फैसला करे हमें मंजूर है, और अगर दिल से फैसला ना किया तो आगे जाके मसले मसाइल पैदा हो सकते हैं। आशिक प्लीज अपनी बहन की बिला वजह तरफदारी मत किया करो। अम्मी, बाबा मैंने आप सबको बहुत परेशान किया ना? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं बस आप सबको ये कहने के लिए आई हूँ कि आप लोग मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे उसमें मेरी पूरी रजामंदी शामिल है। ये फैसला तुमने दिल से किया? जी, क्योंकि आई एम श्योर आप लोग जो भी मेरे लिए सोच रहे हैं या फैसला लेना चाह रहे हैं वो मेरी बेहतरी के लिए ही होगा। तो मेरी तरफ से मेरी पूरी रजामंदी शामिल है। जीती रहो बेटा। मैं बस आप सबको मजीद परेशान नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं बेटा, खुश रहो। मुस्तकिल है ये हिजर हवा, अश्क है बहते तेरा जिक्र हुआ। लैला जी? मुझे तुमसे एक बात करनी थी। खैरियत? खासी खुश नजर आ रही है। उन लोगों ने ज़ावियार के लिए हाँ कर दी है। What? हाँ, खुशी की बात है ना? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरा पोता दूल्हा बनेगा, उसकी शादी होगी। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। यानी ये कोई मजाक चल रहा है? एक दिन ना करते हैं, दूसरे दिन हाँ कर देते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसमें जरूर कोई उनकी साजिश लग रही है। लैला, क्यों बदगुमान हो रही हो? उन्होंने हमें मना तो नहीं किया था ना? उन्होंने वक्त मांगा था, अब उन्होंने जवाब दे दिया है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए जिस तरह से मैं खुश हूँ। जी, जाहिर है आपने तो खुश होना ही है। देखो लैला, मैं चाहती हूँ कि परसों चल के हम उस लड़की को अंगूठी पहना दें। ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। आई एम सॉरी, मैं नहीं चल सकती। ये वीक मेरा बहुत बिजी है, मेरी काफी सारी मीटिंग्स हैं। देखो, मना मत करो, इसमें तुम्हारे बेटे की मर्जी और खुशी शामिल है। और वैसे भी पहले जब तुम हमारे साथ नहीं आई थी, ज़ावियार ने बहुत फील किया था। और अब यही मौका है
तुम्हारे और उसके दरमियान जो फासले हो गए हैं उनको मिटाने का। और तुम नहीं जाओगी तो सब लोग बातें बनाएंगे कि माँ के होते हुए माँ नहीं है। यानी कि आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। तुम हो रही हो तो अच्छा है। रिश्तों में कभी नरमी कभी जिद चलती है, उससे रिश्ते बने तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा बताओ, चलोगी ना तुम हमारे साथ? ठीक है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। चलो मैं जाके अपने पोते को ये खुशखबरी सुनाती हूँ।